आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी क्या गैप अप खुल सकती है? क्या कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप खुलने के बाद हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें अपसाइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में दोनों साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है? कल के दिन के लिए ऐसा 4 लॉजिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर ये आप लोग लॉजिक सीखते हो तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सकता है। तो पूरे आराम से इस वीडियो को देखना, जो आखिर कल के दिन किस तरीके से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर बिहेवियर हो सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है, जरा सा भी सच्चाई सुनने को मिलता है, जरा सा भी आप लोगों को सीखने को मिलता है, तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो सच्चाई सुनने का तो क्या ही बताऊं, सच्चाई सुनने में लोगों को क्या लगता है, कड़वी लगती है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन जो लोग सच्चाई को फेस करना सीख जाते हैं वो किसी भी फील्ड के अंदर अच्छा रहते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है, और यहां पर क्या हुआ आज के दिन। जो लोग कल के एनालिसिस देखे होंगे, पूरा एनालिसिस वीडियो को देखे होंगे, सीखे होंगे, उन लोगों को पता होगा जो आज के मार्केट के अंदर क्या कुछ देखने को मिला और हमने क्या कल के दिन प्रेडिक्शन किया था। जो लोग नहीं देखे हो ना भाई, जाकर के देख लेना। यहां पर तो यही आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या गलतियां करते हैं, जो वीडियो को देखते नहीं है। 5 सेकंड 10 सेकंड वीडियो देखेंगे और उसके बाद सोचेंगे हम बहुत बड़ा ट्रेडर है, हमें बहुत ज्यादा नॉलेज है। अरे भाई साहब, मुझे 14 साल हो गया इस मार्केट में, मुझे 14 साल हो गया इस मार्केट में। आज तक मैं नहीं कहता हूं जो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है। हाँ, लेकिन प्रेडिक्शन जो करता हूं उस पे मैं अपना प्रेडिक्शन पे टिका रहता हूं, और आप लोग अपने प्रेडिक्शन पे हैं, अपने एक्सपीरियंस पे टिकते नहीं हो, है ना। चलो, वो तो आप लोग की मर्जी है, टिको चाहे ना टिको, है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो हमने कल के दिन क्या कुछ प्रेडिक्शन किया था। हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया था भाई साहब, यहाँ पर फ्लैट खुलती है तो गैप अप खुलती है तो क्या देखने को मिलेगा, डाउन साइड का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मुझे अपने से कहने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग खुद कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना क्या हमने जो प्रेडिक्शन किया था यहाँ पर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब कल के दिन क्या गैप डाउन खुल सकती है, या फिर गैप अप खुल सकती है, या फिर फ्लैट खुल सकती है। गैप डाउन खुलती है तो क्या हो सकती है, फ्लैट खुलती है तो क्या हो सकती है, गैप अप खुलती है तो क्या हो सकती है। आराम से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर लगाऊंगा डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर आप लोग अगर ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से बड़े आराम से देखोगे, तो यहां पर क्या हुआ है भाई साहब, ये जो था लो, ये लो के ऊपर, ठीक है, और ये लो के नीचे। अगर निफ्टी को यहां से ऊपर जानी होगी तो भाई साहब क्या होगा, यहां से अगर सपोर्ट ले लेती है और सपोर्ट लेने के बाद यहां से अगर जाती है तो आप लोगों को 26,280 का जो ऑल टाइम हाई है वो भी टच करता नजर आ सकती है। ऑल टाइम हाई कितना है, तो 26,277.35 ऐसे है जो ऑल टाइम हाई है। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां तक भी हमें जाता हुआ दिख सकता है, क्या ऑल टाइम हाई टच करता हुआ नजर आ सकती है। तो यहां पर लॉजिक समझिए। अब अगर आप लोग देखोगे तो निफ्टी 50 के अंदर यहां से जो ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिला, तो यहां तक देखने को मिला। कल के दिन जो निफ्टी के अंदर जो हाई था 26,097 के आसपास हाई था। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा 26,000 का जो 100 का लेवल था ये हाई था हमारे लिए। ठीक है, और वहां से देखोगे तो क्या हुआ आज के दिन, बताओ मुझे आप लोग क्या हुआ आज के दिन। ये हुआ आज के दिन निफ्टी यहां पर लिटिल बिट गैप डाउन खुली
और गैप डाउन खुलने के बाद नीचे आई। अब जो लोग देखते होंगे, मेरे को फॉलो करते होंगे कितने दिन से, अगर मान लीजिए 30 दिन से ही अगर मेरे को फॉलो करते होंगे, मेरे को देखते होंगे, तो मैं अपने प्रेडिक्शन के अंदर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक ही चीज बताता हूँ, एक ही चीज सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? तो यहाँ पर जरा देखिएगा, ऐसा 4 लॉजिक बताऊंगा जो आप लोगों को समझ में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। पूछे नहीं क्यों नहीं आ सकती है? लोगों को क्या आदत है भैया, यहाँ आया वीडियो, अरे भाई ये क्या बोल रहा है? अरे भाई जो मैं बोल रहा हूँ ना उसे सुन लोगे ना, उसे सीख लोगे तो कुछ मिल जाएगा तुम्हें सीखने को, है ना? जो मैं बोलता हूँ, मगर तुम लोगों को तो ऐसा करना नहीं है, बस ऐसे आए ऐसे ऐसे निकल गए। अरे क्या बोल रहा है भाई साहब, ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और आपके जैसे पता नहीं कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं, है ना? इस बात का ध्यान में रख लेना। जहां पर आप सोचोगे वहां पे कुछ और ही देखने को मिलेगा। आज लोगों ने आज के दिन क्या किया होगा? आज के दिन क्या किया होगा? आज के दिन यहाँ पर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे गए होंगे और मिला क्या होगा वो तो खुद ही जानते होंगे, है ना? खुद ही आप लोग अपने हालात जानते होंगे, जो हमने कितना सीखा, कितना समझा। अरे भाई हो, झोला छाप बनोगे, झोला छाप बन जाओगे ऐसे में, ठीक है ना? सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो, कॉल पुट चलती रहेगी। सच्चाई सुनने की आदत डालो, है ना? ऑप्शन चेन देखते हो, इंडिकेटर देखते हो और क्या देखते हो भैया? कोई चार्ट देखते हो, चार्ट क्या कह रही है? ये साइडवेज क्यों हो गई? इसका मतलब क्या है? आती है कुछ? नहीं आती है, सिर्फ तुक्का करना आती है ना? तो लॉजिक क्या कह रही थी? लॉजिक यहां पर ये कह रही थी भैया, जब यहां से ऊपर जाना शुरू की तो यहां तक किसका एसएल था? बायर का एसएल था। तो एक दिन बाद हो या फिर साल बाद हो, यहां पर देखो, यहां पर देखो भैया, साल बाद भी ना, साल बाद भी जो यहां पर सेलर का एसएल था, हंट किया। ऐसा नहीं है कि नहीं किया। आप मंडे से फ्राइडे तक रहते हो, मंडे से फ्राइडे तक जो भी हाई लगाया, जो भी लो लगाया, क्या आप लोगों ने उसको देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? तो तुक्का करने आया। जब तुक्का करने आओगे तो यही होगा। मेरी बातें बहुत लोगों को अभी ना लग रही होगी, लगी होगी, पूरी अच्छे तरीके से लगी होगी। क्यों लगी होगी? क्योंकि सबकी आदत है। सीखना कुछ नहीं भैया, कॉल पुट, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल देखो, देखते रहो, देखते रहो, मुझे कुछ नहीं, मुझे इससे नहीं, मेरा काम है सिखाना, तुम सीखो चाहे ना सीखो, है ना? तुम सोचते हो ये मुझे इससे कुछ मिल जाता, भैया कुछ नहीं मिलता है मुझे, है ना? अपने दिमाग के अंदर इन चीजों को डाल लेना, ठीक है ना? अब यहां पर क्या हुआ भैया, यहां से जो ऊपर गई तो यहां तक क्या है भैया, बायर का एसएल था। मार्केट किस बेस पे चलती है? एसएल हंट पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है। ये देखो, ये जो कैंडल है ये कब का है? ट्यूसडे का। कहां तक आई निफ्टी? यहां तक आई। तो यहां तक तो एसएल हंट कर लिया, हंट कर लिया ना भैया। जो प्रीवियस डे का लो था, यहां पर जो थे ऊपर जाने वाले, उनको नीचे कर दिया गया। जब नीचे कर दिया गया, मार्केट साइडवेज होगी या फिर नहीं होगी? किसी को समझना नहीं है। मार्केट जो चलती है एसएल हंट पे चलती है। मेरे से जितना सीखना है सीख लो, कॉल पुट लगी रहेगी, सीखना निकल जाओगे, ठीक है? अब देखो यहां पर क्या कुछ हो सकता है कल के दिन, जरा आराम से सुनना, ध्यान से, लॉजिक के साथ समझा रहा हूं। देखो पहला लॉजिक क्या कहती है यहां पे, अगर कहीं ना कहीं कल के दिन निफ्टी अगर गैप डाउन खुल जाती है ना, तो भैया इसी तरीके का मार्केट देखने को मिल सकता है। क्या? साइडवेज, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना? अगर कहीं ना कहीं ज्यादा अगर गैप डाउन खुलती है तो ज्यादा,
अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और थोड़ा बहुत अगर गैप डाउन खुल जाती है तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्या समझे आप लोगों ने? थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं खुलती है, ठीक है ना? थोड़ा बहुत मान लीजिए यहाँ कहीं ना कहीं खुल जाती है। लेवल कौन सा है इंपॉर्टेंट, तो लेवल देख लेते हैं ना। लेवल देखेंगे तभी तो हमें पता लगेगा, लेवल देखेंगे तभी तो पता लगेगा। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं 25,750 के अगर ऊपर खुलती है, इसी लेवल के आसपास थोड़ा बहुत बफर लगा करके चलेंगे, इसी लेवल के आसपास अगर खुलती है तो एक ऊपर का मूवमेंट हमें बढ़िया वाला देखने को मिल सकता है। 25,800 के आसपास खुले, 840 के आसपास खुले, यानी कि 25,000 जो सबसे नीचे जो लेवल है 25,760 के ऊपर खुलती है, 50 के ऊपर, तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल के नीचे खुलती है 25,750 के अगर नीचे जाती है तो एक हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, और उसके बाद हमें हो सकता है नेक्स्ट आवर में हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है या फिर फ्लैट खुल जाती है तो हमें एक ऊपर साइड का एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो भी हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर भैया ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाती है तो उस कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो ये लेवल कौन सा होगा 26,080 का, ठीक है ना? तो ये लेवल अगर इसके नीचे कहीं ना कहीं यहाँ खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है तो हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ज्यादा बड़ा गैप अप खुलती है तो उस कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, या फिर ज्यादा गैप डाउन खुल जाती है तो भी हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रह सकता है, अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन भी खुल जाती है तो हो सकता है फर्स्ट आवर में साइडवेज और उसके बाद हमें नेक्स्ट आवर में एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है सेलर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि जो मेरा कल का व्यू है वो क्या है, ऊपर साइड का, ठीक है? कल का मेरा व्यू ऊपर साइड का, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, थोड़ा बहुत गैप अप खुले, हमारा व्यू क्या रहेगा, ऊपर साइड का, ठीक है ना? इस बात का ध्यान में रखना। हाँ, अगर नीचे जाती है तो ये अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, और यहाँ पर मार्केट अगर नीचे जाएगी तो ये इसी तरीके से जाएगी साइडवेज के अंदर, ठीक है ना? ये अनएक्सपेक्टेड हो गया। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे, क्या चल रहे हैं, थोड़ा बहुत गैप डाउन या फिर फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत गैप अप, हमारा जो व्यू है वो ऊपर का है, ठीक है? चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर भैया ये लेवल है इंपॉर्टेंट 936, ऊपर की तरफ ये 468, ठीक है? 58,468 ऊपर रजिस्टेंस, 936 नीचे, और इससे नीचे की लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल है 788। देखिए बैंक निफ्टी यहाँ खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, यानी कि 57,800 के ऊपर खुलती है तो एक हमें ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जो अगर गैप डाउन खुलती है तो 57,800 के ऊपर खुलती है तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट बढ़िया देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं फ्लैट खुल जाती है तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है तो हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं भैया इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 58,336 या फिर 58,468, ऐसे कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। यही जो है मार्केट का साइकोलॉजी है और इसे हमें समझना जरूरी होता है। तो आशा करता हूं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो प्रेडिक्शन है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जो मैंने 4 लॉजिक बताया वो भी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।